हेलो बच्चों, आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 का नागरिक जीवन का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दिव्यांगता, कारण एवं बचाव। तो हम नागरिक जीवन का ही लास्ट पाठ है कक्षा 8 का। आज इसको देखते हैं कि क्या है इसमें। आपने अपने घर, गांव और समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा जो लाठी का सहारा लेकर या हाथ पकड़कर चलते हैं, या कम या बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कुछ मुंह से नहीं बोल पाते हैं कुछ लोग, है ना। ऐसे लोगों को देखा होगा। कुछ पैरों से नहीं चल पाते हैं, कुछ के हाथ खराब होते हैं, हाथ से काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें सुनने, बोलने, देखने और चलने में कठिनाई महसूस होती है, उन्हें क्या कहते हैं? दिव्यांग। क्या कहते हैं? दिव्यांगजन। दिव्यांग, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? दिव्यांग। तो दिव्यांगता ये या जो अक्षमता आ जाती है उनके अंदर, ये 4 तरह की होती हैं। 4 श्रेणियों में इनको बांटा गया है। तो पहला है श्रवण संबंधी अक्षमता। श्रवण संबंधी मतलब श्रवण माने सुनना, जो सुन नहीं पाते हैं, ऐसे अक्षम लोग हैं। कुछ लोग होते हैं ना, इनको सुनाई नहीं देता है। दूसरा है दृष्टि संबंधी अक्षमता, मतलब जो देख नहीं पाते हैं, टेढ़ा देखते हैं, भेंगापन हो जाता है या एक आँख खराब होती है, इस तरह से दृष्टि संबंधी अक्षमता। तीसरा होता है अस्थि संबंधी अक्षमता। अस्थि माने हड्डी। किसी का हाथ खराब हो गया, किसी का पैर खराब हो गया, किसी का, है ना, तो चल नहीं पा रहा है, पोलियो हो गया, तो ये अस्थि संबंधी अक्षमता हो गई। और चौथी है मानसिक अक्षमता। मानसिक क्या? किसी का विकास, मन का मानसिक विकास नहीं हो पाता, वो बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, क्या बोलना है क्या नहीं करना है, तो उनको कहते हैं मानसिक रूप से अक्षम है। लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि शारीरिक अक्षमताएं लोगों में आती कैसे हैं? कैसे कुछ लोग के अंदर कुछ कमियां हो जाती हैं? तो इसको मुख्यतः देखा गया है 2 तरह से। एक तो जन्मजात, दूसरा है जन्म के उपरांत। जन्मजात मतलब जन्म से ही कुछ लोगों में कमियां रहती है, और एक है जन्म के उपरांत। जन्म लेने के बाद किसी कारण से उनके हाथ टूट जाते हैं, पांव टूट जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो तो जन्म के बाद हो जाते हैं। कुछ लोग अंधे हो गए, है ना, सुन नहीं पाते हैं। और एक होते जन्मजात, जो जन्म से ही होते हैं। तो जन्मजात दिव्यांगता क्या है? जन्मजात दिव्यांगता का आशय गर्भस्थ शिशु में शारीरिक दोष आ जाना। आपने सुना या देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्मांध होते हैं, मतलब जन्म से अंधे होते हैं, या लकवाग्रस्त होते हैं, या मंद बुद्धि के होते हैं, है ना। तो ये लक्षण, ये सब दोष उनमें जन्म से ही होते हैं। तो ये जन्मजात श्रेणी में आते हैं। तो अब हम करें क्या? क्या कारण है इसका है, और क्या बचाव करना चाहिए कि जन्मजात जो दिव्यांगता है वो कम आए। तो जन्मजात दिव्यांगता के मुख्यतः कई कारण हैं। कभी कभी दिव्यांगता आनुवंशिक कारणों से होती है। भाई, एक के यहाँ सब, अगर किसी का कान खराब हो रहा है एक बच्चे का, दूसरे का भी नहीं बोल सुन पा रहा, तो ये आनुवंशिक होती है। और कभी कभी गर्भवती माता को उचित मात्रा में विटामिन युक्त भोजन न मिलना तथा कुपोषण भी इसके कारण है। ऐसी स्थिति में संतुलित आहार देना, जरूरी विटामिन युक्त भोजन देना, इस सब की व्यवस्था करने से उनके स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है ना। इस तरह उनको, जो गर्भवती माताएं होती हैं, उनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ दिव्यांगताएं होती हैं जन्म के बाद आ जाती हैं। जैसे पहला है आपके 4 श्रेणियों में इसको भी बांटा गया है। पहला है दृष्टि दोष, आंखों से कम या बिल्कुल न दिखाई देना। दूसरा है श्रवण दोष, कानों से सुनाई न देना। तीसरा है मूक बधिर, ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते, वे प्राय सुन भी नहीं पाते हैं। और चौथा है शारीरिक रूप से अक्षम, ऐसे लोग जो पांव से चलने तथा हाथ से कार्य करने में असमर्थ हैं या कठिनाई महसूस करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक जन्मजात हो गई दिव्यांगता, और एक जन्म के बाद उपरांत हो गई। अब जन्म के उपरांत वाले में क्या हम बचाव करें, क्या कारण है, और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, अब हम इस चीज़ को जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि जन्म के बाद ज़्यादा देश में इस समय दिव्यांग लोगों की संख्या लगभग 2% है। मशीनों, यंत्रों और औजारों के प्रयोग से ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। जन्म के बाद ज़्यादा लोग विकलांग
हैं संख्या। इनमें सबसे अधिक संख्या है शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की, और दृष्टिहीन की तो बहुत कम है। तो इनके क्या कारण हैं, किस कारण वो अक्षम हो जाते हैं? तो एक है कारण प्राकृतिक आपदाएं, जैसे चक्रवात आ जाएगा, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया। तो ये सबसे जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बिल्डिंग गिर जाती है, उसमें दब जाते हैं, मलबे में दब जाते हैं, उनके हाथ पांव खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये प्राकृतिक आपदाएं कहलाएं। अतः भूकंप रोधी मकान बनाए जाएं, नदियों और ज्वालामुखी क्षेत्रों से दूर बस्तियां बसाई जाएं कि उनको कभी नुकसान ना हो। इसी तरह दूसरा है, ये सबसे ज़्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं वो लोगों के हाथ पांव जाते हैं यातायात नियमों की अवहेलना करने से। जो सड़क और रेल दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा विकलांगता, दिव्यांगता आती है। इन दुर्घटनाओं में तमाम लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। ये होता क्यों है कि यातायात संबंधी असावधानी, जब हम नियमों का पालन नहीं करते, सड़क के नियमों के अनुसार नहीं चलते, तो ये आपने अक्सर देखा होगा अपने घर, गांव, शहर में, पेपरों में रोज़ पढ़ते होंगे कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से ये ट्रक से ये टकरा गया, कितने लोग मारे गए। तो ये सब ज़्यादा एक्सीडेंट, ये जो दुर्घटनाएं होती हैं, इसी से ज़्यादा अक्षमताएं आती हैं। इसके लिए हमको वाहन चलाने के नियमों का तथा सावधानी पूर्वक ही इनको जब हम चलाएंगे, दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं, जब हम सड़क नियमों का पालन करेंगे। इसीलिए आप लोगों को छोटे से ट्रैफिक रूल्स सब बताए जाते हैं, किस तरफ चलना है, कैसे करना है, क्योंकि ज़्यादातर कारण दुर्घटनाएं ही हैं। अगला आता है कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी समुचित विस्तार ना होना, तुरंत हमको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इसके कारण भी विकलांगता ज़्यादा आ जाती है ना। इलाज अच्छे से नहीं हो पाता है कुछ चीज़ों का। फिर है युद्ध जनित विकलांगता, कभी कभी युद्ध हो जाता है आतंकवाद के कारण, मतलब सिपाही हैं, सेना है, कोई कहीं पर बम विस्फोट हो गया, उससे भी जो अक्षमता आ जाती है, दिव्यांगता आ जाती है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम प्रेम पूर्वक वातावरण बनाएं, घरों में भी आपसी झगड़ों को बढ़ावा ना दे, प्रेम से रहें, जहाँ तक हो शांतिपूर्वक झगड़ों का निपटारा करें। और सबसे बड़ी दुर्घटनाएं आज तक तो आप जानते हैं, मशीनों का युग है, हर चीज़ के लिए क्या बन गई है, मशीनें बन गई हैं, और प्रत्येक व्यक्ति उन मशीनों का प्रयोग करता है। और ज़रा सी हमने लापरवाही कर दी, बिजली ही है, करंट है, ज़रा सा अगर हमने लापरवाही कर दी तो हमारी जान चली जाती है, हमारे हाथ पैर कहीं कट कुट जाते हैं। तो ये मशीनें का आप उपयोग करिए, लेकिन संभल कर, उनके नियमों को चलाने का सब कुछ जान कर, लापरवाही से नहीं करो। इसके कारण भी बहुत सारे लोग विकलांग हो रहे हैं, दिव्यांग हो रहे हैं। यह यंत्रों और मशीनों का युग है, प्रत्येक कार्य में मशीनों और औजारों का प्रयोग हो रहा है। तो हमको नागरिकों में ऐसी दक्षता, योग्यता लानी पड़ेगी कि वो मशीनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें। अब हम देखते हैं कि इनके प्रति हमारा दायित्व क्या है। प्रत्येक नागरिक का दिव्यांग लोगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी। तो हमें इन निःशक्त लोगों के प्रति समाज का दृष्टिकोण अब बदला है। उन्हें पहले के एक अभिशाप के रूप में देखा जाता था, लोग उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दिव्यांग लोगों ने अधिकांश क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। अगर उनमें कोई चीज़ की कमी है तो किसी चीज़ की अधिकता है। ये नहीं सोचेंगे कि इसका पैर खराब है या इसका हाथ खराब है तो ये कुछ कर नहीं सकता है, ये सोच अब बदल गई है। इनमें देखा गया कि शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति भी मानसिक रूप से बहुत सक्रिय और क्रियाशील हो सकता है। और तो हमारा दायित्व बनता है कि हमें उनकी क्षमताओं को पहचान कर विकास के लिए प्रोत्साहित करें। तो आपने देखा होगा कि दिव्यांग जनों के प्रति समाज की सोच में बदलाव आया, इन व्यक्तियों के अंदर चेतना का संचार हुआ है, आत्मबल इनका बढ़ाया गया है, उत्साह दिया गया है। इस तरह से हमने इनको समाज में भी बहुत हीन भावना के शिकार हो जाते थे, इनको अब मनोबल, समाज सबके संग एक सा व्यवहार किया, उनके संग भेदभाव नहीं करना है हमको। तो हमारे समाज का दायित्व तो है कि हम उनके संग सम्मान का और प्यार का सहयोग करें। हमको उनको दया नहीं चाहिए, हम दया नहीं करेंगे, उनके संग प्रेम करेंगे, सहयोग करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों में समान रूप से प्रतिभाग लो। अगर हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, स्कूल में कहीं कार्यक्रम हो रहा है, तो ये नहीं कहते अरे तुमसे नहीं बनेगा, तुम क्या करोगे, उनसे जो बन रहा है उनको वो चीज़ प्रतिभाग करने के लिए दिया जाए। उनको शैक्षिक अवसर समान, ये नहीं कि विकलांग है तो अलग पढ़ेंगे, उनको उन्हीं के संग में थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ाया जाएगा।
इसी तरह इन्हें सम्मान दिया, अपनापन का व्यवहार महसूस करें, हम जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हैं वैसा उनके संग करें, है ना। इनके प्रति किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। और घर परिवार तथा समाज का भी दायित्व है कि प्रत्येक स्तर पर उन्हें प्यार, लगाव, समानता तथा सम्मान दें। उनके साथ प्रेम पूर्वक अच्छे से बातें करें, व्यवहार करें। जब भी हमें महसूस हो ऐसे व्यक्ति को, हम उस स्तर या स्थान पर सहयोग और सहायता करें। अब हम देखते हैं कि दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाएं। हमारी सरकार इनके लिए क्या क्या कर रही है, ये भी आप जानते हैं। देखते हैं कि जो सार्वजनिक भवन होते हैं, जैसे विद्यालय है, बैंक है, पार्क है, इन सब में रैंप लगा दिया जाता है ना, जिससे कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति आता है तो उसको ऊपर सीढ़ी चढ़ते नहीं बने, तो उनको चढ़ने में दिक्कत ना हो, सहारे से चले आएँ। लिफ्ट में ब्रेल संकेतक और श्रव्य सिग्नल लगे रहते हैं। इसी तरह शिक्षा, नौकरी में भी उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरकार द्वारा व्हील चेयर, कान की मशीन आदि उपकरणों को भी बांटा जाता है, शिविर लगा लगा के, ये सब आप जानते ही हैं। और रेलवे, बस अड्डे, एयरपोर्ट पर विशेष सुविधाएं, जैसे रैंप है, व्हील चेयर है, सुलभ शौचालय है, रेलवे में उन लोगों के अलग विकलांगों का एक डिब्बा होता है। तो इस तरह से उनको सरकार भी बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं। अब हम देखते हैं कि आप ये नहीं, दिव्यांग जन लोग हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे समाज में, जो वो दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जो सक्षम लोग नहीं कर सकते हैं। तो संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं, शारीरिक रूप से अक्षम थे, किंतु उन्होंने अपनी क्षमता को कभी अपने मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया, और उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और लोगों के लिए क्या बने, प्रेरणा के स्रोत। तो चाहे वो कहीं भी देख लीजिए, चाहे खेल हो या विज्ञान हो, साहित्य हो, मनोरंजन हो, सभी क्षेत्रों में वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया। उन्होंने अपना लोहा मनवाया कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। इनमें प्रमुख हस्तियां सुधा चंद्रन, नृत्य एवं अभिनय, ये देखिए आपको फोटो भी दिखाई गई है। ये विकलांग होते हुए भी इन्होंने अपना डांस, नृत्य किया, और अभिनेत्री हैं। इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, नाचे मयूरी, बहुत ही अच्छी। और रविंद्र जैन है, अरुणिमा सिन्हा है, इनके पैर टूट गए थे, ट्रेन चल गई थी, उसके बाद भी इन्होंने पर्वतारोही हैं, ये पर्वतारोहण किया। और इसी तरह से स्टीफन हॉकिंग, देखिए चित्र में दिखाया गया है, ये विश्व के सबसे प्रसिद्ध भौतिकविद है, फिजिक्स, इनको भौतिकविद हैं, साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों, ब्लैक होल आदि पर सिद्धांत बनाए हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये न बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, न बोल सकते हैं, न किसी अंग को हिला सकते हैं, फिर भी ये इतना आगे तक काम कर गए। तो ऐसा नहीं है कि हमको अक्षम है तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम अपने स्तर का कार्य कर सकते हैं। इस तरह हमें दूसरों की सहायता करें। यात्रा करते समय जो बड़े बूढ़े हैं, महिलाएं हैं या दिव्यांग है, कोई बच्चों की मदद करें, उन्हें सुरक्षित रूप में से खड़े होने के लिए स्थान दे दें। उनके संग हम होड़ में ना लग जाएं। अगर सीट भी खाली नहीं है, कोई बूढ़ा है, कोई दिव्यांग खड़ा है, तो हमें उनको जगह दे देनी चाहिए, उनके संग सहयोग करना चाहिए। और दुर्घटनाएं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो दीपावली में पटाखे छुड़ाते समय होने वाली दुर्घटनाओं में बहुत से बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, और तेज़ आवाज़ से उनके कान, जो सुनने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने बड़ों की देखरेख में ही पटाखे छुड़ाएं। वैसे तो ये अच्छा चीज़ है ही नहीं पटाखे छुड़ाना, और तेज़ आवाज़ के तो कभी भी ना छुड़ाएं। इनसे क्या क्या नुकसान होता है, हमारा पर्यावरण खराब होता है, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण तो होता ही होता है, हम भी अक्षम हो जाते हैं, हमारा भी नुकसान हो सकता है, जल सकते हैं, कट सकते हैं, कुछ टूट सकता है। इसलिए इन सब से हमें दूर होना चाहिए। ये आपका चैप्टर समाप्त हो रहा है, नागरिक शास्त्र आपका ख़त्म हो रहा है। इसमें मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों का क्विज तैयार किया है, इसको आप ज़रूर देंगे, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद।